Hello students, welcome back to my channel Simplified Chemistry. So my dear students, let us start the most important topic of this chapter number 11, alcohol, phenol and ether. So we are going to start in this lecture, particular lecture, that is ether. So my dear student, ether is very easy and very short and very nicely easy, you can say that, to understand. Okay, so let us start about ether. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों क्वेश्चन होता है कि ईथर होता क्या है। तो आपको पता है ईथर को हम ऐसे लिखते हैं ROR, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं AROAR और ROAR भी लिख सकते हैं। इन शॉर्ट आप समझ सकते हो कि O ग्रुप होता है, उसके दोनों साइड या तो अल्काइल ग्रुप होता है, या तो एराइल ग्रुप होता है, या तो अल्काइल और एराइल ग्रुप होता है, उसे हम ईथर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? ईथर कहते हैं। ठीक है, ओके, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ओके, हम इसके IUPAC एंड कॉमन नॉमेनक्लेचर के बारे में एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो ये होता है ROR। तो आपको ये देखना है, समझ लेना, अभी मैं IUPAC नेम उसका कैसे करते हैं वो बताता हूं। तो आपको क्या देखना है कि O के साथ कौन से साइड लेस नंबर ऑफ कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप है। जैसे इधर CH3 है, इधर O है, इधर CH2 CH3 है। तो आप देख सकते हो कि इधर O के लेफ्ट साइड पे एक ही कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप है, इधर राइट साइड पे दो कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप है। तो आपको O का ग्रुप लेस कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप के साथ बनाना है, तो आपको ये एक ग्रुप बनाना पड़ेगा। ओके, एंड ये एक दूसरा ग्रुप बनाना पड़ेगा। ओके, ये जो ग्रुप बना O के साथ, उसे लिखा जाता है इन द फॉर्म ऑफ अल्कोक्सी, इन द फॉर्म ऑफ अल्कोक्सी। एंड ये जो होता है उसे लिखा जाता है इन द फॉर्म ऑफ अल्केन। ओके, याद रखना, इन द फॉर्म ऑफ अल्केन। तो आइए देखते हैं, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सिखाता हूं, बहुत ध्यान से सीख लेना। CH3O CH3 है, तो O के दोनों साइड सेम नंबर ऑफ कार्बन है, तो आप O के साथ कोई भी ग्रुप बनाओ चलेगा। तो आप अगर ये ग्रुप बना रहे हो तो क्या होगा, इधर तो इसको अल्कोक्सी लिखेंगे। तो इधर कितने कार्बन है? एक कार्बन होता है तो क्या बोलते हैं? मिथ। तो उसके साथ क्या आएगा? मिथ प्लस ऑक्सी, तो मिथॉक्सी। एंड एक ही कार्बन होगा तो मीथेन। तो इसका नेम क्या होगा दोस्तों? मिथॉक्सी मीथेन। क्या नेम बनेगा इसका? मिथॉक्सी मीथेन। अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, CH3CH2OCH3। अभी आप देख सकते हो कि कौन से साइड लेस नंबर ऑफ कार्बन है, तो कि राइट साइड। तो उसका एक पूरा ग्रुप बना दो। तो ये क्या बन जाएगा? तो ये बनेगा हमारा मिथॉक्सी, और ये दो कार्बन है तो इसके लिए क्या आएगा? इथेन। तो इसका नेम क्या आ जाएगा दोस्तों? मिथॉक्सी इथेन। आइए एक नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। तो क्या बनेगा? CH3CH2O CH2CH3। तो O के साइड, दोनों साइड सेम नंबर ऑफ कार्बन, तो इधर क्या बनेगा? एक। तो इसे क्या कहेंगे हम? इथॉक्सी इथेन। इसे क्या कहा जाता है? इथॉक्सी इथेन कहा जाता है। ठीक है, थोड़े बहुत डिफरेंट लेते हैं तो आपको भी पता चल जाएगा अगर अलग अलग कुछ पूछा हो तो। अगर ऐसा पूछ लिया, ओके, अगर आपने ऐसा कुछ पूछ लिया तो क्या करोगे? तो अभी देखिए, लॉन्ग चेन तो यही बनेगा अपना। नंबरिंग कहां से होगा? लेफ्ट साइड से 1 2 3 एंड 4। तो 2 पे CH3O अटैच है तो मिथॉक्सी। तो आप इसे कैसे लिखोगे? इसे लिखोगे 2 मिथॉक्सी, 4 कार्बन है तो उसे क्या लिखा जाएगा? ब्यूटेन। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीके से इसके नॉमेनक्लेचर हम कर सकते हैं। ठीक है, ओके, आपको दिख रहा है प्रॉपरली? ओके, गुड। अभी कॉमन नेम की बात करते हैं दोस्तों। तो इधर इंपॉर्टेंट होता है इसका कॉमन नॉमेनक्लेचर। तो कॉमन नॉमेनक्लेचर में कैसे लिखा जाता है, आइए देखते हैं। अगर मैंने आपको दिया है CH3OCH3, ओके, मैंने क्या दिया है आपको? CH3OCH3। कुछ नहीं करना है, दोनों साइड मिथाइल ग्रुप है, O के दोनों साइड मिथाइल ग्रुप है। तो इसको आपको ऐसे लिखना है, डाई मिथाइल ईथर। कैसे लिखना है? डाई मिथाइल ईथर। कैसे लिखना है दोस्तों? डाई मिथाइल ईथर। बहुत ही सिंपल है। ओके, अगर ऐसा हो CH3OCH2CH3, तो आप क्या लिखोगे? मिथाइल इथाइल ईथर। क्या लिखोगे? मिथाइल इथाइल ईथर। बहुत ही सिंपल है। ओके, आप क्या लिखोगे? मिथाइल इथाइल ईथर, है ना? सिंपल। ओके, अगर दोनों साइड देखिए कुछ ऐसा हो तो
CH3 CH2 OCH2 CH3। क्लियर? अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड इथाइल ग्रुप है तो हम क्या करेंगे, डाई इथाइल ईथर। इसे कैसे लिखा जाता है, डाई इथाइल ईथर के फॉर्म में इसे लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बेसिक चीजें थी कुछ ईथर के बारे में। ओके, तो ये आपको याद रखना है, ये उसका IUPAC नॉमेनक्लेचर था, ये इसका कॉमन नॉमेनक्लेचर है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं प्रिपरेशन ऑफ ईथर। क्लियर? ओके, चलिए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए डन, ले लिया स्क्रीनशॉट। ओके गुड। तो आइए अभी हम स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन को। तो दोस्तों प्रिपरेशन इसमें बहुत ही कम है एंड अल्कोहल और फिनॉल के कंपेयर में बहुत ही इजी है। जहां जहां मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट होगी समझने के लिए, वहां वहां मैं आपको मैकेनिज्म समझाऊंगा। अदरवाइज वहां जहां जरूरत नहीं होगी वहां हम समझेंगे नहीं, वहां हम सीधे ही रिएक्शन को याद रख लेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। दैट इज प्रिपरेशन ऑफ ईथर, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ ईथर एंड उसमें से फर्स्ट प्रिपरेशन इज फ्रॉम अल्कोहल। फ्रॉम अल्कोहल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं मानता हूं। ठीक है, मैं इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन मानता हूं, फ्रॉम अल्कोहल। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रिएक्शन है। ओके, बाय विच प्रोसेस आप अल्कोहल का, तो ये बता रहे अगर आप अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कर रहे हो, डिहाइड्रेशन, तो आपको ईथर मिलेगा। कि सर ये तो आपने कैसी बात कर दी, आपने तो हमें पहले ये सिखाया था कि अगर हम अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं तो हमें तो क्या मिलता है, सॉरी हाँ यस, तो हमें क्या मिलता है, डिहाइड्रेशन अल्कोहल का करेंगे तो अल्कीन मिलता है, ये आपने सिखाया था। तो आप अभी कैसे बोल रहे हो कि अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करेंगे तो ईथर बनेंगे। यस दोस्तों, तो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन से अल्कीन भी बनता है एंड अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से ईथर भी बनता है। बट इधर मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें क्या है, कंडीशंस। तो टेम्परेचर की कंडीशन होनी चाहिए, बहुत सारी कंडीशन, मैं आपको सारी चीजें लिखवाऊंगा, बट पहले अभी समझिए। चलिए मैं एक एग्जांपल लेके ही आपको समझाता हूं। अगर मैंने इथेनॉल लिया है, अगर इथेनॉल लिया है मैंने, इधर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया है, क्या लिया है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया है एंड टेम्परेचर की बात करूं तो टेम्परेचर मैंने 443 केल्विन लिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर। ओके, तो इधर मैं लिख देता हूं, इसे क्या कहते हैं, इसे इथेनॉल कहते हैं। इथेनॉल कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 443 केल्विन टेम्परेचर। तो आपको पता है यहां से क्या जाएगा, OH जाएगा एंड ये कार्बन पे से एक हाइड्रोजन जाएगा, तो H2O रिलीज होता है एंड CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनता है। याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हो सिंगल बॉन्ड में से डबल बॉन्ड बना, तो ये रिएक्शन कैसा रिएक्शन है, एक एलिमिनेशन रिएक्शन है। ये रिएक्शन कैसा है, एक एलिमिनेशन रिएक्शन है। बट अगर ये ही रिएक्शन, अगर आपने ये ही रिएक्शन, इथेनॉल का ही रिएक्शन, चलो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंट में ही 413 केल्विन टेम्परेचर पे किया हो, कितने टेम्परेचर है, 413 केल्विन टेम्परेचर जो है दोस्तों, तो तब जाके आपको डाई इथाइल ईथर मिलता है मेरे दोस्तों। खास याद रखना, डाई इथाइल ईथर। ओके, तो इधर बैलेंस करना पड़ेगा इसलिए 2 रखना पड़ेगा इधर, बट आप देख सकते हो खाली टेम्परेचर का फर्क है, इधर 413 इधर 443। ओके, तो आपको टेम्परेचर लो रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, ईथर मिलेगा। एंड अगर आपने टेम्परेचर हाई रखा, उतना भी फर्क नहीं है टेम्परेचर के बीच में, 443 413, समझ रहे हो आप। ओके, बहुत ही कम डिफरेंस है टेम्परेचर का। बट इधर ये सारी चीजें हैं आपको याद रखनी पड़ेगी। तो इथेनॉल से अल्कीन भी बनता है। अभी आप देखो ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, नहीं, इधर कहां सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बन रहा है, नहीं बन रहा है। ओके, इधर तो खाली क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो गई कि भाई 443 पे वो एलिमिनेशन रिएक्शन देता है अल्कोहल एंड 413 पे वो क्या देता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है एंड ईथर फॉर्म कर देता है। ठीक है, तो इसके लिए कंडीशंस कौन सी है, तो आइए देखते हैं इसकी कंडीशंस क्या है दोस्तों। ओके दोस्तों, तो आइए चलिए बात करते हैं कंडीशन की। तो व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन होता है लो टेम्परेचर। ये रिएक्शन स्पेसिफिकली ईथर का फॉर्मेशन
लो टेम्परेचर पे ही होता है, हाई टेम्परेचर पे एलिमिनेशन हो जाता है। ओके, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है। एंड सेकेंड पॉइंट की बात करूं मैं, तो इधर मैं बता रहा हूँ आपको लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होना चाहिए आपके पास। क्या होना चाहिए? लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होना चाहिए। इट मीन्स मैं कह सकता हूं लेस क्राउडिंग होना चाहिए। कौन सा क्राउडिंग होना चाहिए? लेस क्राउडिंग। वो क्या है समझिए। OH जो कार्बन के साथ अटैच है, मेरी बात समझिएगा, OH जो कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन के ऊपर कम अल्काइल ग्रुप्स होने चाहिए। इट मीन्स वहां पे भीड़ नहीं होनी चाहिए, तब जाके ये ईथर फॉर्मेशन देगा। अगर यहाँ पे भीड़ है, ऐसा कुछ है, तो ये तो आपको सिंपल अल्कीन देगा। ठीक है, तो ये दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तभी जाके ईथर का फॉर्मेशन होता है, तभी जाके ईथर बनता है। ये बात जरूर से याद रखना। ठीक है, मैं आपको मैकेनिज्म बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैकेनिज्म से इसकी समझते हैं। ओके, होप आपको इधर दिख रहा होगा। तो मैं मैकेनिज्म आपको बता रहा हूं पहले। ठीक है, तो अगर हम ले रहे हैं इथेनॉल, तो इसे क्या लिख सकते हैं? CH3CH2OH ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों। दिख रहा है आपको प्रॉपर्ली? ओके, यस, चलो दिख रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो अभी हम क्या ले रहे हैं इधर? H2SO4 ले रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले रहे हैं। तो H2SO4 का काम क्या होता है? H+ को प्रोवाइड करना। H2SO4 का काम क्या होता है? H+ को प्रोवाइड करना। तो ये लोन पेयर इसको अटैक करता है एंड ये क्या फॉर्म करता है देखिएगा जरा। तो CH3 CH2OH और H इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अभी ये तो एक अच्छा सा लिविंग ग्रुप हो गया H2O। ये इसके दो इलेक्ट्रॉन खींच के भाई साहब इधर चले जाएंगे। तो अभी देखिए क्या बनेगा। तो आपके पास CH3 CH2 प्लस बनेगा एंड H2O रिलीज हो गया। अभी जो दूसरा इथेनॉल का मॉलिक्यूल होता है, दूसरा इथेनॉल का मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल तो बहुत सारे होते हैं, ये इधर पॉजिटिव चार्ज है, ये इधर भाई साहब आ जाता है। तो इधर क्या मिलता है देखिएगा, बहुत इजी है। CH3 CH2O ऊपर H और ये CH2 CH3 हो गया। अभी इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आया, तो ये अपने दो इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, ये दो इलेक्ट्रॉन खींच लेता है एंड H+ रिलीज हो जाता है। तो वापस बना के आप देख सकते हो CH3 CH2O CH2 CH3। ओके, ये क्या बना? CH3 CH2O CH2 CH3। बहुत ही सिंपल है, फिर से समझा रहा हूँ दोस्तों। इथेनॉल लिया, H2SO4 क्या प्रोवाइड करता है? H+ प्रोवाइड करता है। तो ये H+ पे अटैक करेगा तो इधर अटैच हो जाएगा H2O। OH- एक आपको पता है OH एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, बट H2O है, तो यहाँ से निकल गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। तो अभी CH3 CH2OH है, तो ये नेगेटिव चार्ज इसको अटैक करेगा एंड उससे क्या बन जाएगा? OH, और ये बन जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? एंड अभी ये O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये H खींच लेगा एंड H+ रिलीज हो जाएगा एंड अभी बन जाएगा क्या आपका? CH3 CH2O CH2 CH3। ओके दोस्तों, तो ये था मैकेनिज्म, बहुत ही आसान है, ये आपको याद रखना। फिर मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी बताता हूँ, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, क्लियर? हाँ, चलिए ले लिया। तो अभी एक इंपॉर्टेंट बात इसकी ये बतानी थी आप लोगों से कि ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है, कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, कि ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है, तो आपको याद रखना है ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है? SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है। याद रखना हमेशा, ये अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, नोट करके लिखा रहा हूं। ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है? तो ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है। ठीक है, कौन सा मैकेनिज्म? SN2 मैकेनिज्म। एंड इससे ओनली एंड ओनली सिमेट्रिकल ईथर ही बनते हैं। ओके, ओनली एंड ओनली सिमेट्रिकल ईथर बनते हैं, खास याद रखना। सिमेट्रिकल ईथर क्या होता है, आइए इधर बताता हूं। सिमेट्रिकल ईथर मीन्स क्या? कि भाई ईथर के दोनों साइड सेम नंबर ऑफ कार्बन हो। एग्जाम्पल से देखते हैं। ओके, तो ये एक अनसिमेट्रिकल ईथर है और ये एक सिमेट्रिकल ईथर है। क्यों? क्योंकि O के दो साइड सेम नंबर ऑफ कार्बन है। O के दो साइड सेम नंबर ऑफ कार्बन है, तो उसे क्या कहेंगे? सिमेट्रिकल ईथर। एंड O के दो साइड अलग अलग नंबर ऑफ कार्बन है, तो उसे क्या कहेंगे? अनसिमेट्रिकल ईथर। तो ये पर्टिकुलर मेथड से हमेशा सिमेट्रिकल ईथर ही बनेगा, अनसिमेट्रिकल ईथर नहीं बनता है।
ठीक है, अभी क्राउडिंग वाली बात देख लेते हैं। तो देखिए अभी ये वाला जो अपना कार्बन है OH के साथ जो अटैच है, समझ लेना, अगर मैं इधर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कर रहा हूं, कॉन्सेंट्रेटेड H2, भले टेम्परेचर मैंने लो रखा है, भले टेम्परेचर मैंने लो रखा है, बट इधर क्राउडिंग क्या है, ज्यादा है, तो यहाँ से OH जाएगा, कोई भी कार्बन से एक H जाएगा, चलो यहाँ से H निकाल देते हैं, H2O ही निकलता है क्योंकि तब अल्कीन ही बनेगा। याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात है, इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। समझ में आया कि नहीं? बहुत ही बहुत ही बहुत ही इजी बात है, ठीक है, ओके, डन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात है, आपको याद रखनी पड़ेगी। तो बस ये था अल्कोहल में से प्रिपरेशन। एंड अभी दूसरा नेम रिएक्शन आता है जिसे हम कहते हैं विलियम सिंथेसिस। ये भी बहुत ही बढ़िया होता है, ठीक है, क्या होता है? विलियम सिंथेसिस। तो विलियम सिंथेसिस में दोस्तों होता क्या है, बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन, कि आपके एक अल्काइल हैलाइड लेना होता है, उसका रिएक्शन सोडियम अल्कोक्साइड के साथ करना होता है RONA के साथ। तो आप ही देख सकते हो क्या होगा, NaX रिलीज हो जाएगा, NaX रिलीज हो जाएगा, एंड ये R यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो क्या बनेगा? ROR। इधर X के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, R के ऊपर पॉजिटिव, इधर पता है ना आपको, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो ये NaX चला गया, तो ये पॉजिटिव इधर आ जाएगा, तो ROR बन जाएगा, ईथर बन जाएगा। कुछ नया नहीं है, समझ रहे हो बात को? कुछ नया नहीं है, बहुत ही सिंपल है, ओके। बट इसकी भी कुछ कंडीशंस है, वो देखेंगे। पहले इसके एग्जांपल लेते हैं। तो CH3CH2Br प्लस RONA, तो आप ही बताइए क्या होगा, ये NaBr रिलीज हो जाएगा। तो ये NaBr रिलीज हो गया, तो सॉरी, इधर भी मैं CH3 ले लूं, CH3 हो ना, तो ये पूरा पार्ट इधर अटैच हो जाएगा, क्या मिलेगा? CH3O CH2 CH3। इसे क्या कह सकते हैं? IUPAC नेम इंपॉर्टेंट है, इसे क्या कह सकते हैं? मिथॉक्सी इथेन कह सकते हैं, मिथॉक्सी इथेन कह सकते हैं, ओके। एंड ये भी कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है? तो ये SN2 मैकेनिज्म। क्यों इसे SN2 मैकेनिज्म बोला जाता है? क्योंकि एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो है ही, प्लस सबस्ट्रेट भी है, न्यूक्लियोफाइल भी है, इसमें दो आते हैं, ओके। सबस्ट्रेट भी है, न्यूक्लियोफाइल भी है, इसकी वजह से इसे SN2 कहा जाता है, ठीक है। एंड इधर भी एक कंडीशन याद रखना, ये कंडीशन जो वाली बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें भी जो अल्काइल हैलाइड है, मैं किसकी बात कर रहा हूं इसे समझिएगा, अल्काइल हैलाइड है वो लेस क्राउडेड होना चाहिए, इट मींस उसका स्टेरिक हिंड्रेंस लेस होना चाहिए। किसका? अल्काइल हैलाइड का स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होना चाहिए? लेस होना चाहिए, तभी जाके काम बनेगा, तभी जाके ये ईथर फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज ईथर फॉर्मेशन नहीं होगा। आइए मैं आपको बताता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। तो होता क्या है, अगर आपने समझा होगा इसका मैकेनिज्म तो भी आपको बहुत आराम से आप समझ सकते हो। चलिए, मैंने लिया CH3Cl प्लस मैंने लिया NaO CH3 बताइए क्या प्रोडक्ट मिलेगा? बताइए दोस्तों क्या प्रोडक्ट मिलेगा? तो इधर आप देख सकते हो अल्काइल हैलाइड लेस क्राउडेड होना चाहिए, आप कौन सा भी ये अल्कोक्साइड आयन ले लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इधर क्या होगा? NaCl, तो NaCl निकल जाएगा, NaCl क्या होगा? निकल जाएगा। अभी अभी देखिए, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अभी आप ही समझिए, ये भाई सब यहाँ पे आ जाएंगे, तो क्या बनेगा? CH3OC CH3 क्लियर, ओके। तो ये लॉन्ग चेन बन गया 2 मिथाइल 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, इसका IUPAC नेम क्या बना? 2 मिथाइल 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। बहुत ही बढ़िया सा रिएक्शन है, इसे आप जरूर से याद रखना, ठीक है, क्लियर। तो अगर ये जो स्टेरिक हिंड्रेंस आ गया, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात बता दूं, अगर कोई, ये तो देखिए, ये अल्काइल हैलाइड का अगर स्टेरिक हिंड्रेंस वाला आ गया, जैसे CH3C CH3OH, एंड आप रिएक्शन कर रहे हो उसका Na+O CH2CH3, तो आपने क्या दिया है? सोडियम इथॉक्साइड लिया है, ठीक है। तो होता क्या है, तब जाके क्या होता है, तब जाके क्या होता है, ये जो नेगेटिव चार्ज होता है, समझिएगा, सॉरी इधर मैंने OH लिया, इधर हेलोजन लेना, Cl ले लेते हैं, अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, तो वो Cl ले लेते हैं, ओके। तो क्या होगा, अभी आप देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मैंने बोला ना कि भाई अल्काइल हैलाइड क्या होना चाहिए? लेस क्राउडेड होना चाहिए,
भीड़ कम होनी चाहिए। इट मीन Cl के साथ जो कार्बन अटैच है उसके साथ भीड़ ज्यादा है, तो क्या होगा, तो ये O जो है इट विल अटैक दिस H, एनी ऑफ द हाइड्रोजन, एनी ऑफ द हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा, याद रखना। और ये एक ही H के साथ अटैच होगा, एक ही H के साथ, तो क्या बनाएगा, ये पूरा पार्ट देखिए, CH3CH2OH, O ने एक हाइड्रोजन ले लिया, OH बना, OH बना, अभी इसके पास से हाइड्रोजन चला गया, इसकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, इधर से NaCl भी जाएगा, तो NaCl भी गया, अभी इसकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, तो इधर आल्कीन फॉर्म होगा। आप देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये बना कैसे, तो आप देख सकते हो OH के साथ अटैच हो गया, तो ये पूरा पार्ट CH3CH2OH बना, ये Na ये Cl के साथ अटैच हो गया, ओके डन डन। एंड ये जो वैलेंसी कंप्लीट नहीं हुई इसलिए इधर डबल बॉन्ड आता है। इट मींस अगर आपने अल्काइल हैलाइड क्राउडेड ले लिया, आप भले ही ये अल्कोक्साइड आयन सोडियम अल्कोक्साइड क्राउडेड लो, कोई फर्क नहीं पड़ता मैकेनिज्म के हिसाब से, बट अगर आपने अल्काइल हैलाइड को क्राउडेड ले लिया तब जाके अल्कीन बनेगा, तब जाके आपका जो बनाना है ईथर वो नहीं बनेगा दोस्तों। ये बहुत ही बढ़िया सी बात है, तो इसको आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसकी एक दो रिएक्शन बाकी है वो करवाता हूं, ठीक है, फटाफट से, चलिए डन, ओके। तो अभी मैं उसकी एक दो रिएक्शंस बाकी है वो मैं आपको करवा देता हूं, बहुत ही इजी है, ओके, इसमें विलियमसन की ही। तो अगर आपने क्लोरोबेंजीन लिया है, क्लोरोबेंजीन, एंड अगर आप उसका रिएक्शन कर रहे हो CH3ONA के साथ, किसके साथ, CH3ONA, तो क्या होगा, ये Na ये Cl के साथ निकलेगा, तो NaCl निकल गया, एंड बेंजीन के ऊपर वो CH3 अटैच हो जाएगा, बेंजीन के ऊपर क्या हो जाएगा, OCH3, जिसे मिथॉक्सी बेंजीन, एंड कॉमन नेम होता है एनिसॉल, एनिसॉल कहते हैं, या तो IUPAC में आप लिख सकते हो क्या होगा, मिथॉक्सी बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन। अगर इसका रिएक्शन मैं कर रहा हूं CH3CH2ONA के साथ, तो इधर से तो NaCl तो पक्का निकलने वाला है, बट ये OCH2CH3 अटैच हो जाएगा, तो दोस्तों आप देखिए OCH2CH3 अटैच हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, इथॉक्सी बेंजीन, इथॉक्सी बेंजीन, इसे फेनिटॉल भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, फेनिटॉल भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये था अपना विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, बहुत ही आसान है। तो बच्चों ये पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हमने इसका IUPAC देखा, हमने उसका कॉमन नॉमेनक्लेचर देखा, प्लस प्लस आप देख सकते हो हमने दो प्रिपरेशन देखी। फर्स्ट हमने प्रिपरेशन देखी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन से, टेम्परेचर की कंडीशंस देखी, मैकेनिज्म देखा हमने, एंड नेम रिएक्शन विलियमसन सिंथेसिस के हिसाब से भी हमने उसका प्रिपरेशन देखा, ठीक है दोस्तों। तो ये था उसका फर्स्ट वीडियो ईथर का, ओके। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, एंड अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया हो तो कमेंट करना ना भूलिएगा, ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू सो मच।